इस फिल्म को आज तक बहुत कम लोगों ने दूसरी बार देखने की हिम्मत की है। कुछ लोग तो इसे आधे में ही देखकर डर से कांप उठे। ये पिरामिड के रहस्यों को गहराई से प्रकट करता है। डरपोक दोस्तों को जरूर अपनी बेस्टी के साथ देखना चाहिए। कहानी मिस्र के काहिरा के दक्षिणी रेगिस्तान में घटित होती है, जहाँ एक पुरातत्व दल ने एक रहस्यमय पिरामिड की खोज की। और इस बार का पिरामिड पहले की तरह है, क्योंकि इसमें केवल 3 ही साइडें हैं। उन्होंने बहादुरी से अनुमान लगाया कि यह पिरामिड प्रसिद्ध गिजा के पिरामिड से भी पुराना है। इस महत्वपूर्ण खोज ने रोड प्रेमी आर्कियोलॉजिस्ट का एक समूह आकर्षित किया। कुछ समय के खुदाई के बाद उन्होंने आखिरकार पिरामिड के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। जैसे ही मजदूरों ने आखिरी ईंट को हटाया, एक लाल धुएं का झोंका फूट पड़ा और मजदूर तुरंत ही जहरीली गैस से मर गए। हालांकि छोटी सी घटना हुई, लेकिन वह उन्हें अंदर जाकर देखने की उनकी दृढ़ता को रोक नहीं सकती थी। जब स्मिता और प्रोफेसर अगले कदम पर चर्चा कर रहे थे, उच्च अधिकारियों ने उन्हें कल सुबह से पहले वहां से निकलने का आदेश दिया। कारण यह था कि वे और लोगों को चुगिल होते नहीं देखना चाहते थे। लेकिन स्मॉल ब्यूटी को इससे संतोष नहीं हुआ। उसने प्रोफेसर से कहा कि वैसे भी हमें कल ही पीछे हटना है, क्यों ना हम अभी अंदर जाकर देखें अपनी बेटी के कमरे में। प्रोफेसर भी अज्ञात चीजों की खोज करने की दिलचस्पी को रोक नहीं पाए। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार उन्होंने अंदर जाने से पहले एक रोबोट को भेजा। लेकिन जैसे ही मशीन अंदर गई, उस पर एक रहस्यमय शक्ति का हमला हुआ और तुरंत ही उसने टर्मिनल से संपर्क खो दिया। लेकिन इससे उनके मरने का निश्चय नहीं हिला। कुछ लोगों ने गैस मास्क पहना और उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। सुनिए अक्सर सुनिए पिरामिड में प्रवेश करते हैं। चलो पसंद, समर्थन और सब्सक्राइब करते हैं। मुझे देख के नंबर अच्छी होगी। अंदर की जगह सामान्य रूप से संकीर्ण और दबावपूर्ण वातावरण आपको ठंड से नहीं बल्कि विक्ष से भरा हुआ महसूस कराएगा। कुछ समय की खोज के बाद उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक कक्ष देखा, जो हथियारों को स्टोर करने की जगह जैसा लग रहा था, जिसमें एक था। अजीब बात यह है कि हथियार पर ताज़ा खून के निशान बचे हैं। कुछ लोगों को खतरा आने वाला नहीं लगा और वो पिरामिड के गहरे हिस्से की ओर चलते रहे। अंदर एक विशाल मकड़ी की तरह लग रहा था। जल्दी ही सभी ने अपना रास्ता खो दिया और फिर वे एक बंद गली में आ गए। उन्होंने जमीन पर एक खराब रोबोट भी पाया। अबे अभी भी उस पर दुखी नहीं हुआ था कि ऊपर की छत टूटने लगी और फिर छोटे पत्थर गिरने लगे और फर्श पर गिरे। फर्श आंखों के सामने ही गुजरते जा रहा था। दरारें दिखने लगी। प्रोफेसर ने सभी को शांत रहने की सलाह दी। बस स्थिर रहे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सभी ने प्रोफेसर की बकवास बातों पर भरोसा किया और अगले ही पल सभी सुरक्षित रहे। फोटोग्राफर ने अपना गैस मास्क उतार दिया और कहा कि इससे कहीं ज्यादा आरामदायक है। पास में खड़े अवेई ने भी वैसा ही किया। अभी अवेई ने बात की। वह एक विशाल पत्थर से टकराया। सभी ने तुरंत मदद के लिए सामने आए, लेकिन यहाँ तक कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। ये स्थापना की कीमत है। इस बीच इरशाद ने ऊपर जाने के लिए एक सुरंग का पता लगाया। इसके आगे इसके था मुरकब नफी। पहले ऊपर चढ़कर देखते हैं कि क्या निकास मार्ग मिल सकता है। कुछ समय के लिए घूमने के बाद वास्तव में एक रास्ता मिला। जब रोशनी वहाँ पड़ी, एक अज्ञात प्राणी उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। अच्छा है कि फोटोग्राफर का सिर काफी मजबूत है, वरना यह हिट से दिमाग को बाहर निकाल देता। इनको अभी सूचित करने जा रहा था कि ऊपर क्या हुआ था, तो उसे पास में से कट दिया गया। प्रोफेसर ने बातचीत काटी, क्योंकि उन्होंने एक पत्थर का दरवाजा देखा जिस पर कई सिपाही लंबे भाले लिए हुए थे। प्रोफेसर मानते थे कि यह मिस्र के लोगों का आक्रमणकारियों के लिए एक प्रतीक था। चेतावनी, अंदर निश्चित रूप से खतरे हैं, लेकिन इरकुई और छोटी सुंदरता अवेई की बात नहीं सुनना चाहती थी। अगर अवेई को जल्दी इलाज नहीं मिला तो वह मर जाएगा। प्रोफेसर असहाय था, लेकिन उसे बड़े दल की राय सुननी पड़ी। जाने से पहले सिउ ने अवेई को दिलासा दिया कि जब हम बाहर आ जाएंगे तो जरूर तुम्हारी मदद के लिए वापस आएंगे। पर जैसे ही लोग चले गए, अवेई की चीखें सुनाई दी। जब तक वे वापस आए, अवेई पहले ही मारा जा चुका था। निशान केवल धब्बेदार खून से छोड़ दिए गए थे, जो सीधे उस छेद की ओर जाते थे। छोटी को चोट लगी और 2 सेकंड बाद उन्हें मजबूरन सभी के साथ आगे बढ़ना पड़ा, जिसके बाद सभी एक संकरी सुरंग में घुस गए, जो कि और भी खराब था। ज्यादा देर नहीं हुई थी, पीछे छोटी सुंदरता ने महसूस किया कि पीछे कुछ गंदा था। पलक झपकते ही वे सब मशीन की तरह बाहर खींच लिए गए। अचानक एक व्यक्ति गुफा के मुंह पर प्रकट हुआ, जो बाहरी सैनिक थे, जो शोर सुनकर नीचे आए थे। सैनिकों ने लोगों को बचा लिया और फिर मशीन गन उठाकर रहस्यमय प्राणी पर गोलियां बरसा दी। हलाओ वांग संतुष्ट नहीं थे। वे देखना चाहते थे कि अंदर क्या है, लेकिन दुखद रूप से सैनिक के प्रवेश के 30 सेकंड के भीतर वह एक रहस्यमय प्राणी द्वारा कमर से तोड़ दिया गया और ले जाया गया। सभी लोगों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे दीवार के कोने में छुप गए और ठंड से कांपते रहे। जब तक कोई हलचल नहीं हुई, सभी ने जारी रखने की हिम्मत की और निकासी की खोज की। प्रोफेसर ने सभी को याद दिलाया कि वे इधर उधर न जाए, ताकि कोई मैकेनिज्म न छू जाए। फिर भी खुद को रोक नहीं पाए और अनजाने में पत्थरों को गिरा दिया। पीछे का निकास भी बंद हो गया और लोगों को इंतजार करना पड़ा। जब लोग समझे तो दीवार की मूर्तियां रेत उगलने लगी और सभी खतरे से बचने के लिए भागने लगे। पर सीमा रेत में फंस गई। अग्रणी दौड़ने वाला एरी अचानक रुक गया, जिससे पीछे आ रहे कैमरामैन को उससे टकराकर कांटेदार गड्ढे में गिरना पड़ा। और जब उसकी जांघें चुभी, कैमरामैन हतप्रभ था। अचानक बिल्ली जैसे प्राणी बाहर निकल आए और जमीन पर पड़े एक व्यक्ति पर टूट पड़े। आखिरकार एक खराब प्रोफेसर ने उन्हें कीचड़ से निकाला और देखा कि एक पागल तरीके से पाले गए 2 इंच के प्रोफेसर ने एक जलती हुई छड़ी फेंककर प्रोफेसर को डरा दिया। इन बिल्लियों के बाद फोटोग्राफर से मदद मांगी गई कि वह दूसरे का मुंह उठाए, लेकिन जैसे ही आधा उठाया, प्रोफेसर ने कहा नहीं, जल्दी से नीचे रख दो। नतीजा ये हुआ कि वह खून की अधिकता से वापस चले गए। दुखी होने के 2 सेकंड के बाद उन्होंने एक और विचार ढूंढ निकाला। 3 लोग गलियारे से होकर चलते रहे और अंत में वापस उसी जगह पहुंच गए। इस समय प्रोफेसर ने 3 चीजें देखी जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी, और वह खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें छूना शुरू कर दिया। उन्हें किसी तरह मैकेनिज्म मिल गया
मैं तो अपनी पूरी जिंदगी डेस्क के पास ही रहा, पता है। पत्थर की दीवार पर खोपड़ियां घेरी गई थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। डरावने सुरंग के अंदर हर तरफ बिल्लियों की हड्डियां बिखरी हुई थी। अंत में उन्होंने एक गुप्त कमरा पाया जो एक फारूकी मकबरा जैसा दिखता था, जहाँ एक शव पड़ा हुआ था। शव पर छोटी ने एक डायरी पाई। ये कहता है कि निकास यहाँ के पास है, लेकिन अचानक एक अज्ञात जीव ने प्रोफेसर के दिल को निकाल दिया, जिससे शेष 2 पुरुषों में से केवल फोटोग्राफर ही बचा, जो जल्दी से जल्दी जान बचाकर भाग निकला। पर सामने का रास्ता पहले ही ब्लॉक हो चुका था। इस समय फोटोग्राफर ने अपनी पेशेवर योग्यता दिखाई। उसने कहा कि खैर हमें तो मानना ही है। तो उसने छोटी सी याचना की परवाह किए बिना अकेले ही कब्रिस्तान में वापस जाकर शूटिंग शुरू कर दी। जहां उसने देखा कि राक्षस इंसान और कुत्ते के सिर वाला होता है, वह प्राचीन मिस्र की किंवदंती मौत के देवता अनुबिस है। क्योंकि बाबू का बोझ बहुत भारी था, इस व्यक्ति को मिस्रवासियों ने इस पिरामिड में कैद कर लिया था। केवल एक कुत्ते के सिर वाले प्राणी ने हृदय का वजन तोला और फिर असामान्य रूप से क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह केवल शुद्ध हृदय को खाकर ही स्वर्ग में जा सकता था। स्पष्ट है कि प्रोफेसर वासना से भरा व्यक्ति था। गुस्से में डॉग हेड ने दिल को एक ही बार में दबा दिया। प्रोफेसर वहीं पर चल बसे। जैसे लॉर्ड बुद्धा का फोटोग्राफर डर के मारे गिर पड़ा। डॉगी तुरंत समझ गया और पत्थर की दीवार के पीछे छिप गया, बिना एक भी आवाज किए। छोटी सुंदरी ने गुप्त कमरे में डायरी में लिखे निकास को ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही वह चढ़ना शुरू करती है, कुत्ते का सिर वापस आ गया। छोटी सुंदरी दुखी होने का समय नहीं पाई। वह ऊपर चढ़ती गई और कई मुश्किलों के बाद आखिरकार वह निकास के ऊपर पहुंची। जब छोटी सुंदरी जागी तो डॉगी उसे बड़े प्यार से घूर रहा था। इस कुत्ते के चेहरे को ध्यान से देखो, क्या यह शानदार सैंड डेमन नासस नहीं है? जब डॉगी भाई अपने मैजिक पंजे को फैलाकर छोटी ब्यूटी का दिल निकालने की तैयारी कर रहा था, वहीं उसने रस्सी काटी। छोटी ब्यूटी 2 कदम भी नहीं दौड़ी थी कि पहले दिखाई देने वाली बिल्ली ने उसका रास्ता रोक लिया। वह बिल्ली और डॉगी भाई के बीच चयन करने में हिचकिचा रही थी। छोटी ब्यूटी सोच रही थी कि उसका अंत आ गया है, लेकिन बिल्ली ने मुड़कर दूसरी तरफ डॉगी भाई की ओर दौड़ लगा दी। दोनों पक्षों ने जोरदार प्रतिस्पर्धा की। छोटी सुंदरी ने अवसर का फायदा उठाते हुए जल्दी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक डॉगी एक्यूज तक हो जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों लोगों की मेहनत से वह अंततः पिरामिड के मुख्य द्वार तक भागकर पहुंच गया, लेकिन थकान के कारण बेहोश हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके सामने एक छोटा लड़का खड़ा था। छोटी ब्यूटी सोचा कि उसे बचा लिया गया है, लेकिन अगले ही क्षण